इससे घंटे भर चिपक जाएगा। कह दो उससे कल ऑफिस में मिले मुझसे, अभी मैं सो रहा हूँ। अनुज खींच कर बोला। ऑफिस में तो उनसे रोज ही मिलते हो तुम, कुछ खास काम ही रहा होगा जो इतनी दूर से चलकर आपसे मिलने के लिए आए हैं। 10 मिनट में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मिल लो, जाओ। क्षमा ने मनोहार सी की। कहा ना भाई, मैं नहीं मिलना चाहता उससे, मेरा मन नहीं है। अनुज चिढ़कर बोला। तुम जरा सी एक्टिंग नहीं कर सकती मेरे लिए? प्लीज जाकर कह दो ना मैं घर पर नहीं हूँ। अगर कहीं तुम्हारा फोन बजा तो? क्षमा के पास भी हर बात की गांठ मौजूद थी। अब सुबह सुबह मुझसे झूठ तो मत बुलवाया करो। तुम जानते हो ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। ना बाबा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। मुझे झूठ बोलते हुए बड़ी घबराहट होती है। क्षमा झुंझलाते हुए बोली। यार तुम जरा मेरी स्थिति भी तो समझो। पूरे हफ्ते खटकने के बाद एक संडे मिलता है आराम करने के लिए, उसमें भी ऑफिस के पचड़े सुलझाने लगूं तो छुट्टी का क्या मतलब? अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ। बेडरूम में हो रही बहस ड्राइंग रूम में बैठे मेहता जी तक न पहुंच जाए, इसके लिए क्षमा ने हाथ से इशारा कर बहस खत्म की और घर आए मेहमान के लिए चाय पानी का इंतजाम करने किचन की ओर चल पड़ी। इधर अनुज ने भी समझ लिया कि क्षमा कुछ नहीं करेगी, इसलिए हार कर कपड़े बदल कर ड्राइंग रूम की ओर चल दिया। संडे की छुट्टी अब बर्बाद तो होनी ही थी। मेहता के जाने के बाद आधे दिन बहानेबाजी पर बहस होगी और बाकी समय दोनों का मूड खराब रहेगा। क्षमा ने तय कर लिया था कि अब वो ऐसे मुद्दों पर बहस करेगी ही नहीं जिसका कोई हल न हो। हमेशा यही होता रहा है। अनुज कहता है, तुम क्या यार मेरे लिए इतना सा झूठ नहीं बोल सकती? वो जवाब देती है, नहीं, अगर झूठ पकड़ा गया तो मैं ठीक तरह से झूठ बोल नहीं सकती। सामने वाला सूरत देखकर समझ लेगा कि झूठ बोला जा रहा है। दोनों अपनी अपनी कहते मगर हल न निकलता। क्षमा सब समझती थी। अनुज का विभाग और पोजीशन ही कुछ ऐसी थी। अक्सर लोग सुबह शाम आते और अपनी अपनी समस्याएं लेकर देर तक उनके पास बैठे रहते। पूरे दिन ऑफिस में सिर खपाने के बाद अनुज घर पर ऑफिस के मामले नहीं सुलझाना चाहता था। लाख मना करने के बावजूद 2-4 बंदे तो टपक ही जाते थे। इससे अनुज बहुत चिढ़ जाता था। लोग भी तो अजब गजब टाइप के होते हैं। कुछ लोग मतलब की बातें करते हैं और चले जाते हैं, मगर कुछ इतना बोलते हैं कि सामने वाला घड़ी देखने लगता है। सुनो, आज तुम लंच पर घर आओगे क्या? सुबह सुबह चाय की चुस्कियों के बीच क्षमा ने सवाल किया तो अनुज थोड़ा मुस्कुरा सा दिया। सीधे सीधे मुद्दे की बात कहने के बजाय घुमा फिरा कर अपनी बात करना क्षमा की पुरानी आदत है। अनुज ने भी क्षमा के अंदाज में ही सवाल किया, तुम ही बताओ, आऊं या नहीं? अगर तुम बिजी हो तो ना आऊं। वो समझ गया कि आज जरूर क्षमा के महिला मंडल की मीटिंग होगी। वैसे आज पार्टी कहाँ है? क्षमा मुस्कुरा दी। हेवन रेस्टोरेंट में मिसेस कालरा की किटी खुली है, आज देखना उनके जलवे। क्यों? क्यों क्या, सीधे पार्लर से निकलकर ही रेस्टोरेंट में आएगी। उन्हें सजने संवरने का बहुत शौक है। आज तो उनकी किटी है। मुझे तो लगता है कालरा जी की कमाई का आधा हिस्सा ऐसे ही सजने संवरने की भेंट चढ़ जाता होगा। अरे भाई, तो तुम क्यों पीछे रहती हो? तुम भी हमारी सैलरी खर्च किया करो पार्लर में। अनुज ने हंसकर चुटकी ली। छोड़ो भी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि इधर उधर बर्बाद करती फिरूं। न जाने ये अनुज की ईमानदारी पर कटाक्ष था या गर्व। अनुज ने अपने दिमाग पर ज्यादा जोर डालना मुनासिब न समझा। प्रत्यक्ष में इतना ही बोला, तुम चली जाना, और हाँ, खाने की चिंता मत करना, मैं कैंटीन से मंगवा लूंगा। शाम को घर पहुंचते हुए देर हो गई क्षमा को। तो कैसी रही तुम्हारी पार्टी? टाई की नॉट खोलते हुए अनुज ने पूछा। बड़ी मजेदार पार्टी थी आज। क्षमा उत्साह से भरपूर शब्दों पर जोर देकर बोली। पता है, आज मिसेस भल्ला ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी की ट्रीट भी दी थी।
रम्या शुक्ला ने अपनी बेटी के एंगेजमेंट की खबर दी। आज तो पूछो मत, हाउसी में मेरा फुल हाउस निकला। नोट लहराते हुए क्षमा ने अपनी विजय पताका फहराई। वाह, और क्या क्या खाया? खाने की तो पूछो मत। क्षमा की हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मिसेस शर्मा ने तो दही भल्ले, समोसे और मिठाइयों का पूरा पहाड़ अपनी प्लेट में सजा दिया था। सीमा ने खाने की होड़ में अपनी शिफॉन की साड़ी पर पूरी चटनी ही गिरा दी। उफ, क्या क्या होता है ना किटी में। अच्छा अनुज, तुम्हें पता है रम्या की बेटी अपनी कलीग से शादी कर रही है। आजकल रम्या कितनी मोटी हो गई है, पूछो ही मत, पर उसे लगता है कि वो स्लिम है। अनुज चुपचाप क्षमा की बातें सुन रहा था। फिर एकाएक जैसे क्षमा ने विषय बदला। एक अच्छी बात बताती हूँ, रीटा अग्निहोत्री के बेटे का IIT में चयन हो गया है, अच्छी रैंक है। मुझसे भी सब पूछने लगी सोनू के बारे में। मैं क्यों पीछे रहती? मैंने भी कहा कि सोनू का चयन डिफेंस में हो गया है, पर हम उसे वहाँ नहीं भेज रहे हैं। मगर वो तो पहले राउंड में डिस्क्वालीफाइड हो गया था क्षमा। अनुज ने क्षमा की बात काटते हुए कहा। वो चिढ़कर बोली, तुम चुप रहो। देखो, मैं अपनी फ्रेंड्स को अच्छी तरह जानती हूँ। वो भी तो अपनी अपनी हाँक रही थी। मैं जानती हूँ कि कौन कितना सच बोलता है। मैंने भी अपने बेटे का थोड़ा झूठ बोल दिया तो क्या गुनाह हुआ? कौन सा उन्हें पता चलेगा कि सोनू का सिलेक्शन हुआ है या नहीं? ये सब मैं अपने बेटे के लिए ही तो कह रही थी। अनुज हैरानी से क्षमा का चेहरा देखता रह गया। झूठ न बोल पाने का दावा करने वाली क्षमा आज कितने आत्मविश्वास से जरा सा झूठ बोल रही थी। अनुज क्या कहता, अपने स्वार्थ के लिए उसने भी कई बार क्षमा से झूठ बोलने को कहा है। अब बेटे की खातिर सही, क्षमा ने एक्टिंग के गुर तो सीखे। बिना ट्रेनिंग वाली इस टैलेंटेड अभिनेत्री को अनुज कई क्षण तक अपलक देखता रह गया। बोलतीकहानी.com पर आपने सुनी कहानी